स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता और जल शक्ति अभियान से जुड़ी खबरों के हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले नजर स्वच्छता हेडलाइंस पर। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ नगर में स्वच्छता को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। महाविद्यालयीन छात्रों के द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति किया जा रहा है जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण इलाकों तक फैलाई जागरूकता। सागर शहर के नवगठित नगरीय परिषदों के ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है व्यापक अभियान। कटनी शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर हो रहे हैं प्रयास। नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की हो रही है अपील। टीकमगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने विगत दिनों जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने विविध कार्यक्रम आयोजित किए। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले इन छात्रों ने 22 मार्च से 28 मार्च तक गणेशगंज गांव में कैंप लगाकर पर्यावरण संरक्षण और बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए जागरूक किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हम जल संरक्षण के ऊपर बताना चाहते हैं कि मौसम के जैसे चेंजेस हो रहे हैं, मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। तो हम बताना चाहते हैं कि पानी को संरक्षण करके रखना चाहिए, कम फैलाना चाहिए, फालतू यूज़ ना किया जाए पानी का, उसको सीमित मात्रा में यूज़ किया जाए और इकट्ठा करके गड्ढों में भरा जाए ताकि बाद में उस चीज़ का उपयोग किया जा सके। हम यहाँ 7 दिन के एनएसएस के शिविर में आए हैं, जिसमें आज का एक टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। तो हम घर घर जाके गांव में लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपना कचरा एक स्थान पर डालें, घर के बाहर ना डालें, गलियों में नहीं फैलाएं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो वो एक स्थान पर डालें या नगर पालिका के द्वारा जो गाड़ी आती है कचरे वाली उसमें कचरे को डालें, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उन बीमारियों को रोकने के लिए हम उन सबको जागरूक करने के लिए जाते हैं। छात्रों ने गाँव में कैंप के दौरान चित्र प्रदर्शनी लगाकर लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण एवं पानी की कमी और घटते जल स्तर के बारे में जानकारी दी। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और समझाया गया कि पानी को कैसे बचाना है। हमने जल संरक्षण रैली के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया कि जो हेडपंप का पानी है वहाँ पे गड्ढा बनाया जाए, उसको रोडों पर ना फेंकाया जाए, यानी कि फैलाया जाता है। और जो सरकार की नल जल योजना चल रही है, हमने उनको बताया कि घर घर में टोंटी लगाएं जिससे पानी ना फैले, और हमने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के बारे में भी बताया। और हमारे ये बच्चे प्रतिदिन गांव में विभिन्न प्रकार की रैलियां निकालने के लिए जाते हैं और आज हमारे ये सभी छात्र एवं छात्राएं स्वच्छता जागरूकता रैली निकालने के लिए गए। और हमारे बच्चे ये प्रथम दिन भी यहाँ से गए थे, उस वक्त भी इन्होंने गाँव में रैली निकाली थी और जहाँ जहाँ कचरा था रैलियाँ निकाल के लोगों को समझाइश दी, उसका असर जो है हमें देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बारिश के जल को संरक्षित करने के लिए छात्रों के ये प्रयास सराहनीय है। छात्रों की इस पहल से ग्रामीण जल का महत्व समझ रहे हैं। उम्मीद है छात्रों के ये प्रयास ग्रामीणों को प्रेरित करेंगे और बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की अलख अब ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचने लगी है। सागर जिले में गठित नई नगरीय परिषदें अब साधन संपन्न होकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान में जुट गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सागर जिले की नगरीय परिषदें इन दिनों स्वच्छता अभियान में जुटी हुई हैं। सागर जिले में वर्ष 2021 में बरोदिया कला नगर परिषद 22 गांवों को मिलाकर बनाई गई थी। इस नगर परिषद में नगरीय निकाय के लिए शासन स्तर से आवश्यक सभी मूलभूत तथा अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
आज इस नगर परिषद में स्वच्छता की नई तस्वीर देखने को मिल रही है। नगर परिषद में कचरा संग्रहण के लिए कचरा गाड़ी दौड़ने लगी है। सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई की जा रही है। ग्रामों में जल निकासी के लिए नालियां और आवागमन के लिए पक्के सीसी रोडों का निर्माण किया जा रहा है। ये नगर परिषद बरोदिया कला अक्टूबर 21 में इसका गठन हुआ है, जिसमें 7 पंचायत और 22 गांव सम्मिलित किए गए। ये सभी 7 पंचायत और 22 गांवों में सभी जगह स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। सभी हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ बाकायदे स्वच्छता अभियान के तहत डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जाती है, क्योंकि बड़ी पंचायतें हैं और हर जगह प्रत्येक दिन तो नहीं लेकिन हफ्ते में मैं हर गांव में विजिट भी करता हूं और प्रयास करता हूं कि सब जगह सफाई भी हो। वर्तमान में नगर परिषद बरोदिया और रजवास इसमें अभी हमने रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था भी की है और बाकायदे लोग उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों तथा स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों के नजरिए में आए बदलाव आ रहे हैं। लोग स्वयं ही इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। ये पहले बरोदिया कला ग्राम पंचायत थी, तो पहले सीमित साधन थे, स्वच्छता के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाता था। सीमित दायरे थे, 1-2 कर्मचारी रहते थे पंचायत में, चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी। लेकिन जब से परम सम्माननीय हमारे भूपेन भैया माननीय ने बरोदिया कला को नगर परिषद का दर्जा दिलाया है और कम समय में नगर परिषद का जो गठन हुआ है उसमें कम से कम 70 से 80 कर्मचारी माननीय द्वारा वहाँ रखे गए हैं। तो हर वार्ड में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चारों तरफ दीवारों पर जागरूकता करने के लिए लेखन कार्य किया जा रहा है। तो पूरे गांव में और पूरे नगर परिषद में जितनी भी सीमाओं में जो भी 22 गांव आते हैं, चारों तरफ स्वच्छता का माहौल है। और पहले ग्राम पंचायत थी, अभी वर्तमान में नगर पंचायत माननीय भूपेन भैया के प्रयासों से हो गई है। जब ग्राम पंचायत थी तो कभी कभार साफ सफाई होती थी, अब ये रोजीना हो रही है और घर घर जाके कचरा उठ दिया है और बहुत आदमी जागरूक हो गए हैं और न गंदगी फैल रही, स्वच्छ है आदमी, न बीमार हो रहे न कोई चीज़। स्वच्छता को लेकर आने वाले इन बदलावों में जहां शासकीय योजना के तहत किए जाने वाले कार्य सहायक सिद्ध हो रहे हैं, वहीं आम ग्रामीण भी अब स्वच्छता को लेकर संजीदा रुख दिखा रहे हैं। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। महाकौशल अंचल के कटनी शहर में स्वच्छता को लेकर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। महाकौशल अंचल के इस महत्वपूर्ण शहर के लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कटनी नगर निगम इन दिनों शहर में स्वच्छता की नई अलख जगा रहा है। कटनी नगर को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने जागरूकता का व्यापक अभियान चला रखा है। इस दौरान क्षेत्रीय रहवासियों एवं नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की जा रही है। कटनी नगर निगम के तत्वाधान में हो रही गतिविधियों के तहत छात्र कटनी शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नगर के विभिन्न स्थलों में स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा स्वच्छता अभियान पर नगर में भ्रमण किया गया, जिसमें हमारे कॉलेज की छात्राओं ने स्वच्छता अभियान पर संदेश दिया। मेरी यही आशा है कि हमारे कॉलेज पर स्वच्छता बनी रहे और हमारे नगर पर और घर के आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसके द्वारा सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। जैसे कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, जब हम इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। ये जब यहाँ वहाँ फेंक जाता है तो कुछ सालों पश्चात इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का निष्कर्षण होता है और अगर इन्हें गाय और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु खा लेते हैं तो वो भी मृत हो जाते हैं तथा उनके द्वारा जो हम दूध पीते हैं तो इनडायरेक्टली हम भी उसे लेते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें एवं एयर और वाटर पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस से संबंधित नारे लगाए गए। इसके अलावा छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिताओं में भाग लिया। दोनों की थीम भी सेम थी।
इसके अलावा छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, माइम के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा छात्राओं ने कई तरह की गतिविधियां और अपने अपने घरों में स्वच्छता से संबंधित संदेश दिए। कटनी शहर के शासकीय गर्ल्स कॉलेज में पिछले दिनों सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने एक रैली आयोजित की गई। इसके साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शामिल छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कॉलेज के युवा गांव-गांव जाकर साफ सफाई और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में जागरूक कर रहे हैं। महाविद्यालय में लगातार स्वच्छता को लेकर कई कार्यशालाएं, कई कार्यक्रम, कई नुक्कड़ नाटक, रैली इत्यादि के द्वारा छात्राओं को लगातार हम प्रेरित करते हैं। ये संस्थान को भी कोशिश करते हैं कि स्वच्छ रहे। इसके अलावा कई दिशाएं, एक आयाम जो कि मुख्यतः स्वच्छता पर आधारित नए कार्यक्रम को लेकर आने का था। हमारी टीम, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर संजय भारद्वाज जी शामिल हैं, ने प्रयास किया हुआ है। हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है। ये शहर हमारा है और पॉलीथीन मुक्त बनाना है। शहर के, वार्ड के सभी लोगों से ये हमारी प्रार्थना कहेंगे, विनती कहेंगे कि सब पन्नी को अच्छे से रखें और कम से कम यूज करें, क्योंकि ऐसे ही फेंक देते हैं पन्नी को रोड में, तो हमारी गौ माता खाती हैं, पशु खाते हैं, तो वो बीमार पड़ते हैं। तो सबसे यही निवेदन है कि शहर को स्वच्छ बनाएं और पन्नी का यूज, पॉलीथीन का यूज कम करें। महाकौशल अंचल की युवा शक्ति के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता को लेकर चलाए गए इस अभियान से स्वच्छता की नई अलग देखने को मिल रही है। स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे युवा अभियान से निश्चित ही लोग प्रेरित होंगे। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। आज के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। आपके पास भी यदि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव या स्वच्छता और जल शक्ति से जुड़ी किसी मुहिम को आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें cleanindiaddnewsmp@gmail.com पर। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा।